तो सबसे पहले कंस्पिरेसी थियरी क्या है? कंस्पिरेसी थियरी ये है कि ये मून लैंडिंग्स कभी हुए ही नहीं। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, बज ऑल्ड्रिन गया था, और जो अलग अलग लोग गए थे वहां पर, वो सिर्फ फोटोशूट्स थे अर्थ के ऊपर ही। जो वीडियोस थे वो भी इन्होंने विद स्पेशल इफेक्ट्स बनाए हॉलीवुड में। ऐसा कंस्पिरेसी थियरी है। आज के जमाने के स्टीफन हॉकिंग या एल्बर्ट आइंस्टाइन है कौन दुनिया में? आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं है। ओके, एज फार एज आई नो एनीबडी हु इज एट दैट लेवल। ये ऐसे लोग 100 वर्ष में एक आध बार आते हैं। पता नहीं आज कोई होगा, कोई बच्चा, शायद भारत में कोई होगा। होपफुली वो टीआरएस के सब्सक्राइबर होंगे और अभिजीत चावड़ा के सब्सक्राइबर होंगे। तो क्या कहना चाहोगे साइंस के बारे में सर? साइंस बहुत ही फैसिनेटिंग है। मुझे सबसे ज्यादा अधिक रुचि एक्सेट्रा इंटरेस्ट बचपन से साइंस में ही रही है। साइंस बहुत फैसिनेटिंग है। द फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा स्टार्स के बारे में सोचता था बचपन में एक्सेट्रा। तो मैं हमेशा, मेरा ये साइंटिफिक अप्रोच रहा है। आई थिंक ये नेचुरली कुछ लोगों में होता है पॉसिबल। अच्छा मेरा साइंटिफिक अप्रोच है हर चीज में, तो इसके लिए मैं हमेशा इसमें फैसिनेटेड रहा हूँ। और मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को भी साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करता हूँ। तो ये मेरा एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है। साइंटिफिक तरीके मतलब क्या? मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स, पास्ट स्टडीज, ये वो? ओनली डेटा, ओनली स्टैटिस्टिक्स, ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स। नो स्पेकुलेशन, नो इमोशन। दैट वे हमें एक्चुअल जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं। और सर इसलिए शायद लोग आपके हिस्ट्री और जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट से भी कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करते हो उनके लिए। अभी आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, बट इसके पहले आप क्या करते थे? मतलब जब कोई कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, उनका जॉब क्या होता है, ये मैं पूछना चाहूंगा। तो साइंटिस्ट का जॉब है, आप किस फील्ड में हो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप एक बायोकेमिस्ट हो तो आप प्रॉब्ली किसी लैब में काम करेंगे। आप अगर एक मटेरियल साइंटिस्ट हो तो आप उस प्रकार की लैब में काम करेंगे। अगर आप केमिस्ट हो तो आप केमिस्ट्री में रिसर्च करेंगे एक्सेट्रा। मैं थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हूँ, तो मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो थियोरेटिकल है। उसके लिए मुझे कोई किसी लैब की जरूरत नहीं है, मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। थियोरेटिकल फिजिक्स में की जो भाषा है वो मैथमेटिक्स है। तो हर चीज मैथमेटिक्स से हम बनाते हैं। पूरे यूनिवर्स का हम मॉडल मैथमेटिकली बना सकते हैं। तो एसेंशियली थियोरेटिकल फिजिक्स में 2 इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक ब्रेन चाहिए और एक पेपर एंड पेन चाहिए, एंड दैट्स इट। तो थियोरेटिकल फिजिक्स का मेन काम सोचना होता है और थोड़ा बहुत लिखना और इक्वेशंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग करना, और जो प्रॉब्लम्स है, बड़े अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है यूनिवर्स के, उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना। तो इसके लिए अगर आप जॉब करते हो तो यू मे बी इन इंस्टीट्यूट, फिजिक्स इंस्टीट्यूट, IIT में होंगे आप, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या किसी यूनिवर्सिटी में होंगे, या फिर जैसे कि मैं कभी मैंने ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं किया है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट रिसर्चर रहा हूँ। सो यू डोंट नीड एनी लैब, एनी इंस्ट्रूमेंट टू डू थियोरेटिकल फिजिक्स। तो मेरा जो मेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, वो है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ग्रेविटी। तो ये 3 चीजों के बारे में हम एसेंशियली कुछ नहीं जानते हैं। और ग्रेविटी के बारे में हमारे पास एक बहुत अच्छी थियरी है, जनरल रिलेटिविटी, जो यूनिवर्स को लार्ज स्केल पे एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे से। बहुत ही अच्छी थियरी है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्केल में देखेंगे तो हमें ग्रेविटी क्या करती है वो समझता नहीं है। हमारे पास एक क्वांटम थियरी नहीं है ग्रेविटी की। क्वांटम वर्ल्ड क्या है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एट द लेवल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इस लेवल पर, इस स्केल पर हमारे पास ग्रेविटी की थियरी नहीं है। तो जो बड़ी लार्ज स्केल पर जो ग्रेविटी हम एक्सपीरियंस करते, अनुभव करते हैं, वो कहाँ से उत्पन्न होती है ये हम जानते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि यूनिवर्स क्या है? मतलब जब आप एक बच्चे होते हो, आप अपने घर के बाहर दिखते हो, आपको आसमान दिखता है, आपको गाड़ियां दिखती है, तो आप इन चीजों को समझ सकते हो कि वो मून है, वो सन है, वो स्काई है, ये रोड है। पर स्कूल जाते ही कोई आपको स्पेस के बारे में सिखाता है, फिर आपको स्पेस की समझ आने लगती है। तो अगर आप एक 4 साल के बच्चे को स्पेस और यूनिवर्स के बारे में समझा रहे हो, आप कैसे समझाओगे? मैं जब छोटा था तो मैं रात को देखता था स्काई को। दिन में तो सब लाइट होता है, तो हमें सिर्फ एक तो चीज दिखती है, सन दिखता है और मून दिखता है दिन को कभी कभी। रात को इतना कुछ दिखता है और बहुत दूर दूर है, मालूम पड़ता है कि बहुत दूर है। तो अगर किसी बच्चे को बताना है यूनिवर्स के बारे में, तो हम बताएंगे कि हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत छोटा पार्टिकल है, और सन भी बहुत छोटा पार्टिकल है, और ऐसे लाखों करोड़ों से भी ज्यादा अलग अलग सन्स है और अर्थ से जो एक क्लाउड में घुल मिल जाते हैं, जैसे गैलेक्सी कहते हैं। और ऐसे करोड़ों से भी ज्यादा गैलेक्सीज है,
और ये सब कुल मिला के एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं। ब्रह्मांड के बाहर क्या है? बाहर क्या है हम जानते नहीं है। हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, हमारी कुछ थियरीज कुछ बोलती है कि ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है। साइंस एविडेंस के ऊपर निर्भर है। अगर आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते और डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते तो वो साइंस नहीं है। सो हम जानते नहीं है कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, लेकिन अलग अलग साइंटिफिक थियरी जैसे कि स्ट्रिंग थियरी है, उसमें मल्टीवर्स का कंसेप्ट आता है कि हमारे जो जैसे ब्रह्मांड है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांड होंगे या अलग अलग ब्रह्मांड होंगे, अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड होंगे। क्वांटम थ्योरी में जो मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन है, उसमें भी ये निकल के आता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके जैसे बहुत सारे अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस है होने चाहिए। तो अभी इसमें से कौन सी थियरी सत्य है, कौन सी असत्य है, अभी हम जानते नहीं है। शायद फ्यूचर में हम जान पाए।